एविडेंस एक्ट पर पुनः आगे बढ़ते हुए सेक्शन 32। सेक्शन 32 पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि ऐसे लोगों का बयान जो अत्यंत आवश्यक हैं, जो प्रासंगिक तथ्य हैं, किसी मुकदमे के कोर्स को बदल सकते हैं, लेकिन वो अब बुलाए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? उनका बयान अगर मिले तो उनका बयान ग्राह्य होगा या ना होगा, या उस पर सवाल उठाए जाएंगे। इन्हीं सब पर विचार करता हुआ सेक्शन 32 है और इसमें आगे हम आज अध्ययन करेंगे। सेक्शन 32 का जो अलग अलग नेचर बताया गया है, किन किन परिस्थितियों में कब कब अगर किसी का बयान आता है या बयान है तो वो उसका क्या होगा। जैसे 8 प्रकार बताए गए हैं, 8 परिस्थितियां हैं, 8 परिस्थितियां हैं एक तरह से बताया गया है सेक्शन 32 में। 8 परिस्थितियों में अगर किसी का बयान है तो उस बयान का क्या होगा। किसी का बयान है रिटन और वर्बल, तो और वो क्वेश्चन में है, वो बयान ही खुद क्वेश्चन में, वो व्यक्ति ही खुद क्वेश्चन में है, और या क्वेश्चन में ना भी है तो उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण है केस की दिशा तय करने के लिए, किसी सूट की दिशा तय करने के लिए। तो 8 प्रकार बताए गए हैं, 8 परिस्थितियां बताई गई हैं। पहला है, इसका देखिए, when it relates to cause of death। अगर किसी भी व्यक्ति के डेथ, मृत्यु से संबंधित कोई प्रश्न विचाराधीन है कि वो व्यक्ति कैसे मरा, संदेहास्पद स्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है, खासकर संदेहास्पद स्थिति नेचुरल कोर्स में, तो संदेहास्पद स्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है और वो उसकी मृत्यु क्वेश्चन में है, सस्पिशियस सर्कमस्टांस में अगर डेथ है, तो उसकी और वो व्यक्ति खुद कटघरे में है कि कैसे इसका डेथ हुआ, कोई कह रहा है ऐसे हुआ, कोई कह रहा है ऐसे हुआ, तो अगर और उसकी मौत से संबंधित उस व्यक्ति का ही खुद का बयान, अब आप कहेंगे उसकी मौत से संबंधित मतलब वो अब मर रहा है, वो अब जाने वाला है, ऐसा उसको लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, इस तरह की मेरे साथ ऐसी घटना मेरे साथ घट गई है कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, मैं बच नहीं सकता हूं। और उस समय जो उसका बयान दर्ज किया जाए, रिटन और वर्बल दोनों ही है लॉ का प्रावधान, तो क्या वो ग्राह्य होगा, वो ग्राह्य नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, इन्हीं सब पर विचार करता हुआ सेक्शन 32 का सब रूल 1 देखिए। When it relates to cause of death, when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, when the statement is made by a person, जब कोई बयान किसी व्यक्ति के द्वारा दर्ज किया गया है या कहा गया है as to the cause of his death, जो उसके मृत्यु के बारे में है, जो जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसी घटनाएं के बारे में वो बयान दे रहा है, दिया है, उसने बयान दिया है जो उसकी मृत्यु का कारण होने वाला है, और as to any of the circumstances of the transactions resulted in his death, या ऐसी कोई भी परिस्थितियां घटी जो उसको उसकी मृत्यु की तरफ ले गई, in cases in which the cause of that person's death comes into question, मैंने पहले बताया, और उस ऐसी परिस्थिति घूमी कि वो व्यक्ति नहीं रहा और उसकी मृत्यु खुद संदेह के घेरे में आ गई कि नहीं, ये व्यक्ति नेचुरल इसका डेथ नहीं हुआ है, कहीं न कहीं इसके साथ इसकी हत्या की गई है, हत्या करने की कोशिश की गई है, तब इसकी मृत्यु हुई है, इसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है।
तब उस व्यक्ति का बयान लाया जाएगा जो उसने संभावित मृत्यु के समय दिया था। सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट, ऐसा स्टेटमेंट बयान प्रासंगिक है वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड and under the expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of death comes into question। और उसका बयान प्रासंगिक है जब उसकी मृत्यु से संबंधित सवाल उठाए जाएंगे, उसकी मृत्यु पर से संबंधित प्रश्न पर विचार करने के समय उसका बयान लाया जाएगा और उससे विटिज मिलेगा। कितना विटिज मिलेगा, ये सब कानून की बातें हैं। और इसको बोलते हैं, इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं, तकनीकी भाषा में अगर आप बोलिए तो इसको कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, जब मैंने सेक्शन 32 शुरू किया था, उस समय कहा था कि यह एविडेंस एक्ट के महत्वपूर्ण सेक्शंस में एक है। ऐसे सभी हैं, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है चूंकि ये डाइंग डिक्लेरेशन को बताता है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, किसको बोलते हैं, कानून इसे कहाँ तक ग्राह्य मानता है, कानून कहाँ तक उसे वेटेज देता है। वेटेज मतलब उसको तौलता है, उसे कहाँ तक तौलता है, सच है या झूठ है, ये सब देखिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसी मान्यता भी है और ऐसा कहा भी जाता है और कानून भी मानता है और ऐसी मान्यता भी है। सभी दुनिया के सभी धर्मों में इसे स्वीकार किया है कि एक मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, एक मरते हुए व्यक्ति के ओठों पर झूठ नहीं होता है। जो खुद अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रहा है, वो झूठ क्या बोलेगा। तो इसके पीछे यही प्रिंसिपल है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता है। और इसके पीछे एक मैक्सिम है, लेकिन मैक्सिम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नेमो मॉरिटरस प्रेस्बिटर मेंटायर, नेमो NEMO, नेमो मॉरिटरस MORITURUS प्रेस्बिटर PRAESUMITUR मेंटायर MENTIRE। मतलब a man will not meet his maker with a lie in his mouth। A man will not meet his maker with a lie in his mouth। मतलब एक व्यक्ति जब अपने मेकर से, मेकर मतलब विधाता, सर्वशक्तिमान, जिसने उसे बनाया है, जिसने उसे जीवन दिया है, उस विधाता से कैसे with a lie in his mouth, अपने मुंह में झूठ लिए हुए नहीं मिल सकता है। मतलब एक व्यक्ति अपने विधाता से अपने मुंह में झूठ लिए हुए नहीं मिल सकता है। इसका मतलब झूठ मतलब कि वो झूठ किसी को मर रहा है कि नहीं, इसको फंसा दें, इसको ऐसा इस तरह से हम बोले कि ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति जिसके बारे में वो बताएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा किसी मुकदमे में। तो यह काम कोई मरता हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। इस इंटेंशन के साथ, इस दुर्भावना, हो सकता है उसके जीवन में कोई दुर्भावना रहती होगी, जीवन में बहुत सारे दुर्भावनापूर्ण होकर कोई उसने कार्य किए होंगे, लेकिन मृत्यु के समय वो दुर्भावना प्रकट नहीं हो सकता है। यही है कि a man will not meet his maker with a lie in his mouth, कि वो अपने मृत्यु के समय मुंह में झूठ लिए वे नहीं मर सकता है। अब a dying man is face to face with his maker without any motive for telling a lie। A dying man is face to face with his maker without any motive for telling a lie। A dying man is face to face with his maker without any motive for telling a lie। मतलब ये डाइंग मैन, एक मरता हुआ व्यक्ति अपने मेकर के सामने, अपने विधाता के सामने, अपने निर्माणकर्ता के सामने किसी भी इस
मोटिव के साथ नहीं मिल सकता है, इस मोटिव के साथ नहीं मिल सकता है कि वो झूठ बोल के आया है। यानी कि एक मरता हुआ व्यक्ति जब वो अपने विधाता के मरने के बाद जब अपने ऊपर जाएगा, अपने विधाता का सामना करेगा, तो वो झूठ लिए हुए सामना नहीं कर सकता है उनका। मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कहा है, ट्रुथ, सत्य, सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। यानी ट्रुथ, सत्य, एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर विराजमान होती है। इसको विलियम शेक्सपियर ने अपने बहुत प्रसिद्ध नाटक में लिखा है, किंग जॉन के शब्दों में से किया है, Why should I then be false? And I quote, मैं शेक्सपियर साहब को कोट कर रहा हूं, Why should I then be false since it is true that I must die here and leave hence by truth? शेक्सपियर के एक नाटक है, एक विश्व प्रसिद्ध नाटक का ये पंक्तियां हैं, जिसे माननीय न्यायाधीश ने विकास वर्सेस स्टेट 2008 वॉल्यूम 2 2008 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 516 के केस में उद्धृत किया था। सेक्शन 32 पर आज के व्याख्यान में इतना ही, फिर आगे इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे। मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको सेक्शन एविडेंस एक्ट के विभिन्न व्याख्यानों में आपके साथ कुछ सीखता चलूं, कुछ आपके साथ अपनी बातें शेयर करके अपना ज्ञान कुछ बढ़ाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।